आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने एक बार हम सबको फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 1/7/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। जो मेरा बहन भाई मुझे लगभग 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और हम आज शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयुब की पुस्तक में से 20 और 21 अध्याय। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब नामाती सापोर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूं। मैंने ऐसी चेतावनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपने समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्ट का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाएगा और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महत्व आकाश तक पहुंचा जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी विष्ठा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात के देखते हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लुटा देंगे। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपाए रखे और वह उसे बचाए रखे और ना छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा। वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा। वह कोरेत के डसने से भी मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही के नदियों को देखने न पाएगा। जिसको उसके लिए विश्राम किया उसे उसे लौटा देना पड़ेगा और वह उसे निगलने न पाएगा। उसका मोल ली हुई वस्तु से जितना आनंद होना चाहिए उतना उसे ना मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीसकर छोड़ दिया और घर को छीन लिया। उसको वह बढ़ने ना पाएगा। लालसा के मारे उसकी कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा ना सकेगा। कोई वस्तु उसकी ओर बिना हुए ना बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना ना रहेगा। पूरी संपत्ति रहते हुए भी वह सेक्ती में पड़ेगा। तब सब दुखों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा और वह तीर को खींचकर उसको पेट से निकलेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पित्त से होकर निकलेगी। भय उसमें समाएगा और उसके गड़े हुए धन को घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसा आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई न हो, और उससे उसके डेरे में जो बचे हों वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। वह परमेश्वर के क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। कोई कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब ठट्ठा करना। क्या मैं किसी मनुष्य को दुहाई देता हूं, फिर मैं
अधीर क्यों न हूं, मेरी ओर देख कर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भयतुरहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और उनके गर्भ कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अर्धलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि वह उससे विनती भी करे तो भी क्या लाभ होगा। देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं। तुम क्यों कहते हो, परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे, ताकि वह जान ले दुष्ट अपना नाश अपनी आंख से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध से आप ही पी ले। क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी, तब अपने बाद वाले घराने में उसका क्या काम रहा। क्या परमेश्वर कोई ज्ञान सिखाएगा। वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों को भी न्याय करता है। कोई भी अपने भूरे बाल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं। कोई अपने जीव से कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों एक ही समान मिट्टी में मिल जाते हैं, वह कीड़े उन्हें ढांप लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते हो, रईसों का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे। परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा, क्या तुम उसके इस विषय के परमाणु से अनजान हो कि विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है और महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाए जाते हैं। उनकी चाल उनके मुंह पर कौन कहेगा। उसने जो किया है उसका बदला कौन देगा। तो भी वह कब्र में पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसके सुखदायक लेते हैं और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही वह मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों व्यर्थ शांति देते हो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर, आपसे लेके अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।